सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर हम ट्रेडिंग मार्केट में कर रहे हैं या फिर लेट्स से मार्केट में लंबे समय से बने हैं, तो कुछ नाइटमेयर हैं यहाँ पर जो जिनसे हमें या तो बचना चाहिए या फिर लेट्स से मेक श्योर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। 90% या 93% ट्रेडर्स यहाँ पे हमेशा हमेशा जो होगा लॉस कर रहे होंगे, राइट। तो एक चैप्टर या फिर एक जो आर्टिकल है वो मेरी नज़र में आया था अभी रिसेंटली। बाय द वे अपना चैनल है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेक श्योर करें। आप में से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर करें आप सब्सक्राइब करें ना। ये ज़रा आर्टिकल देखो, अभी 10 दिन पुराना ही है। इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। एक फार्मर है, एक किसान है कर्नाटक साइड के, बेंगलुरु के पास कोई शायद छोटा सा गांव है ना। उसमें नोटिस करो कि जो लाइक ये ट्रेडर हैं, फिलहाल तो फार्मर है, दैट्स द रेगुलर बिजनेस या फिर दैट्स द रेगुलर इनकम सोर्स। लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई है। और एफ में क्या कुछ लॉस हुआ है, जिसमें रिसेंटली अभी 10-15 दिन पहले क्या हुआ है कि इनकम टैक्स से या फिर डिपार्टमेंट से एक लीगल नोटिस आया है, जिसमें उन्हें लगा है कि 69 करोड़ का टैक्स डिमांड किया है। वो कमाल की बात पता है क्या है, ये जो ट्रेडर है एक्चुअली लॉस मेकिंग है, मतलब कि एक्चुअली लॉस हुआ है यहाँ पर। अगर इस आर्टिकल को आप रीड करेंगे तो वो आपको पता चलेगा। बट नॉनदलेस इस सेशन में डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ है या फिर हम लोग इसमें क्या सीख सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा इस कंसेप्ट को समझो ज़रा। कंडीशंस यहाँ पर क्या हैं, लेट्स मेक दिस एज ए फुल स्क्रीन एंड डिस्कस की व्हाट इज़ हैपनिंग। कर्नाटक बेस्ड ट्रेडर हैं, बेंगलुरु के पास एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर क्या है, मेन बिजनेस अपना फार्मिंग का बिजनेस है या फिर फार्मिंग का काम करते हैं, ठीक है। 2013 या 14 के आसपास, उसी टाइम के आसपास जिस टाइम मैं स्टॉक मार्केट में आया था, 2014 के आसपास ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। अब ज़रा देखते जाओ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में ट्रेडिंग से हुआ, तो ट्रेड किया इन्होंने। मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम है ना ऑप्शंस इतने पॉपुलर नहीं थे। 2014 के आसपास मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि इन्होंने फ्यूचर्स ट्रेड किया होगा। बट लेट्स से एफएनओ में कुछ ट्रेड किया है, फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड किया है। कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 2014 या फिर 2014 के आसपास, ठीक है। ट्रेडिंग हुई, ट्रेडिंग करने के बाद पूरा साल निकल गया। पूरा साल जब निकल गया, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा साल निकला, ओवरऑल कुछ दिन प्रॉफिट किया, कुछ दिन लॉस किया। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ओवरऑल जो नेट आता है, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये जो अपन बात करते हैं ना कि ज़्यादातर ट्रेडर्स का तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ही चला जाता है, पर नेट इनका क्या हुआ कि इन्होंने लॉस किया अपना कितना, 26 लाख का लॉस हुआ इस साल में, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि किसान आदमी हैं, अगेन किसान लोग, आपको पता है इस देश में क्या आईटीआर के रेगुलेशन है, मोस्टली इनकम जो है वो लाइक फ्री होती है, टैक्स फ्री होती है। वो एक अलग डिबेट है। बट कंडीशंस देखो यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कभी आईटीआर फाइल नहीं किया, तो ये जो 26 लाख हुए हैं, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली लॉस ही हुआ है, ठीक है। ध्यान रखो, एक फार्मर है, 26 लाख का लॉस किया है, फिर भी आईटीआर फाइल नहीं किया, राइट। आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत उन्हें लगी नहीं, क्योंकि लॉस है तो लॉस दिखा के अपन करेंगे क्या, राइट। ऐसा कुछ लाइक दिमाग में रहा। अब क्या होता है कि आईटी डिपार्टमेंट में पता है क्या होता है, 5 से 10 आप जो आज कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो, मतलब जैसे यूपीआई होता है ना कि पेमेंट करा सीधा पहुंच गया। इनकम टैक्स ऐसे काम नहीं करता। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये सिस्टम अंग्रेज़ों की तरह ही काम कर, आपको पता चलेगा, ज़रा मैं बात करूँगा इस बारे में। बट आपको अभी रिसेंटली पता होगा कि जो निर्मला सीतारमन है वो ट्रेडिंग कम्युनिटी में इतना पॉपुलर नहीं है, राइट। मीम्स ही बनाती रहती हैं। एनीवेज, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कुछ इश्यूज आपके इस साल के आईटीआर्स में आ जाते हैं, तो ध्यान रखो कि 5-10 साल के बाद भी वो आपको हॉन्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पर बना कि ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, स्ट्रक्चर को समझते जाना है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बन रहा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये हुआ बुरा। जो आईटीआर है वो शो नहीं किया। अब जो 2021 है उसमें ये केस दोबारा ओपन होता है। दोबारा ओपन हुआ, आईटीआर डिपार्टमेंट में ट्रैक किया, ट्रांजैक्शन दिखे। ट्रांजैक्शन में ये समझ लो, जिसको नहीं मालूम है, देखो आप लोग जो प्रीमियम देते हो, फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी का जो 1 लाख में, अभी तो खैर महंगा हो गया, 2,10,000 या 25,000 का जो ट्रेड कर लेते हो आप, एक फ्यूचर का जो लॉट है, राइट। तो फ्यूचर का लॉट आपको इतना लगता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए,
लेकिन जो उसकी ऑर्डर वैल्यू होती है आज की तारीख में वो 15 लाख के आसपास होती है। समझ रहे हैं? तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, जब आप देखो इतना बड़ा आप लॉस या वो करोगे ना, तो आपके क्या बाई सेल बहुत हुए हैं। तो हमें पता नहीं चलता। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सपोज करें आपने फ्यूचर्स में आज के दिन या फिर जो एफ सेगमेंट है वहाँ पर आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सिर्फ एक बाई किया, सिर्फ एक सेल किया, नेट नेट आपने लेट से 5,000 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, अब वो हमें देखने में लगा कि कुछ नहीं हुआ, 2.5 लाख का तो हमारा कैपिटल था, 5,000 हमने बना लिए, या फिर ये कुछ बड़ी बात नहीं। लेकिन एक्चुअली ट्रांजेक्शन जो है वो 15 लाख का, यहाँ पर 15 लाख का बाई हुआ है, 15 लाख का सेल हुआ है। तो टोटल जो टर्नओवर है वो 30 लाख के आसपास हो गया है, सिर्फ इस 5,000 को कमाने में या फिर 5,000 को गंवाने में। तो इमेजिन करो ये 26 लाख को गंवाने में कितना ट्रांजेक्शन का जो टर्नओवर हुआ होगा वो किस हिसाब से यहाँ पर हुआ होगा, राइट। सो 2021 में केस ओपन हुआ, ट्रांजेक्शन बहुत दिखे, तो उन्होंने क्या करा, अगेन यहाँ पे कुछ गलतियाँ भी करी, वो भी नोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने फिर 2021 में इनको, क्योंकि ये फार्मर है तो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा कि ये जो सन 2014 में आपके इतने बड़े बड़े हैवी ट्रांजेक्शन हुए हैं और आईटीआर तो आपने फाइल करा नहीं है, तो ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन दो। और ये जो नोटिस है या फिर ये जो लाइक अपडेट है, इन्हें भेजा गया कहाँ पर, ईमेल पर। ठीक है, अब अगेन किसान आदमी है तो ईमेल पर फोकस नहीं किया। पूरा 2021 में पहला मेल आया था, लेकिन उसके बाद वो ईमेल ओपन ही नहीं किया, तो पूरा चेक ही नहीं हुआ और शायद रिप्लाई भी नहीं किया, देख भी लिया हो तो वो एग्जैक्टली तो क्या है, पर अजम्पशन हम ले रहे हैं कि ईमेल देखा नहीं और उसके बाद इन्होंने कोई उसका अपडेट करा नहीं, क्योंकि 2014 की बात है, लॉस किया है, वैसे ही कोई ऐसी यादें रखना नहीं चाहता, राइट। सो टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ये जो नोटिस है इसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया। तो उसके बाद पता है क्या होता है, ये जो टर्नओवर होता है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि 30 लाख का टर्नओवर आप एक ही लॉट के बाई सेल में कर सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वही अब अपनी अजम्पशन लगाना स्टार्ट कर देगा। अगर अजम्पशन गलत है तो आपको यहाँ पे नोटिस भेजा गया है, ज़रा इसको अपडेट करो। अपडेट नहीं करा तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद क्या सोच रहा है कि ये जो 69 करोड़ का जो टर्नओवर हुआ है इस पैन कार्ड के अगेंस्ट में, राइट। अब वो सिस्टम इतना ढीला है या फिर सिस्टम इतना बकवास सा है, आई डोंट नो, इनको पता चलता है कि नहीं चलता है कि ये जो 69 करोड़ का ट्रांजैक्शन इस पैन कार्ड के अगेंस्ट में हुआ है, ये डीमेट में हुआ है, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, राइट। लेकिन उनको क्या लग रहा है कि 69 करोड़ का जो टर्नओवर है ये पैन कार्ड के अगेंस्ट में हुआ है, राइट। इतना लाइक थकेला सिस्टम है क्या कि उनको पता ही नहीं चलता। एक तरफ तो हमें इस तरह के केसेस दिखते हैं, और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि फालतू ही हमारे अकाउंट, पता नहीं एक ट्रांजैक्शन किया, सस्पिशियस कुछ लगा, पूरा अकाउंट फ्रीज ही हो जाता है, इंस्टेंटली हो जाता है। तो कभी कभार तो इतना फास्ट रिएक्शन आता है, राइट। इन दी एंड चिट भी मेरी पट भी मेरी जैसा काम है। एनीवेज, तो 69 करोड़ का जो टर्नओवर हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या अजम्पशन लेके बैठता है कि जो भी टर्नओवर है इस पैन कार्ड के अगेंस्ट में, हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्नओवर है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स इनका बनेगा सेल्स और जो मतलब ये जो बाई किया है, सेल किया है, इसके बेसिस पे इन्होंने अजम्पशन लिया कि ये जो हमारा टैक्स इस पे बनता है आपकी पेनल्टी लगा के, क्योंकि केस को भी 10 साल हो गए हैं। तो 69 करोड़ का जो ये पूरा पेनल्टी सहित जो अमाउंट है वो इनने असेस किया कि भाई ये अमाउंट हमें आपको आपको जो है ये अमाउंट हमें देना है, ठीक है। अब ये कब अपडेट करा उनको, ये मोस्ट प्रॉब्ली 2021 में स्टार्ट हुआ था, 22-23 के आसपास वो इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि यू ओ अस 69 करोड़ रुपीज़ इन 2023। और ये भी चेप कर उन्होंने क्या करा, मेल पर सेंड कर दिया। सेंड जो है ये अगेन ईमेल पे भेज दिया, ठीक है। अगेन यहाँ पर फिर वही बात की क्या बोलते हैं, जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, जब वो वाला ईमेल नहीं देखा था तो ये वाला ईमेल भी नहीं देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये ईमेल पे जो था गेम वो तो चलता रहा। अब सडनली क्या हुआ कि अभी दिसंबर, अभी जो 2024 में जब हम लोग नया साल बना रहे थे 2025 के लिए, तो अब यहाँ पर कितना 2021 से अपना केस ओपन हुआ, पूरा 1-2 साल प्रोसेस चला, 69 करोड़ का टैक्स क्लेम इनके पास आया या फिर नोटिस आया, जिसमें पूरी पेनाल्टीज़ या पूरा वो जो कंडीशन है वो बताई गई और सब कुछ अपडेट किया यहाँ पर। ये यहाँ से भी कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। जब यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो उस केस में क्या होता है कि 2024, ठीक है, दिसंबर में इस पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी बैंक अकाउंट थे
सारे के सारे फ्रीज कर दिए जाते हैं, नो एक्सेस, ना आप उसमें से कुछ इन कर सकते हो ना एग्जिट कर सकते हो, और ये सारी की सारी बैंक्स पर लागू होते हैं। तो ये जो बंदा है या फिर ये जो किसान भाई है, यहाँ पर अभी तक तो ईमेल का जो रिस्पॉन्स था, राइट, अभी तक तो ईमेल पे आ रही थी, तो बात इतनी कोई लोड उनका लेने का बनता नहीं है। लेकिन जब बात अपना बैंक अकाउंट पे आ जाता है कि अपना बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, अब ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो मतलब पानी जो है सर से ऊपर आ चुका है। तो अगेन अब क्या हुआ कि जब ऐसा बैंक अकाउंट जब फ्रीज हुआ, तो फिर इसकी जो है लाइक जड़ तक गए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों फ्रीज किया जा रहा है। तो फाइनली भाई पता चलता है कि जो भी यहाँ पर आईटीआर की आईटीआर लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी डिमांड्स हैं जो हैं वो है लाइक 69 करोड़ का आपको नोटिस दिया गया है। अब कमाल की बात पता है यहाँ से क्या पता चलता है, ठीक है, उसके बाद बोला है कि ये ज़रा क्लियर करें आप, ये जो भी केस वहाँ पर चल रहा है, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा और आप उसे रेगुलरली एक्सेस कर सकते हैं। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। 2014 की बात है, लाइक 26 लाख का भाई को लॉस हुआ, ठीक है, लाइक मेल भेजा, ठीक है, कोई इश्यूज़ नहीं है, मेल का रिस्पांस नहीं हुआ, आपको मालूम है। अभी आपको भारत में बता दूं, हम लोग क्या ट्रेडिंग इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, तो अगेन बहुत कुछ अलग दिखती है हमें दुनिया, लेकिन आपको अभी भी बता दूं कि इस देश में 80 से ज़्यादा करोड़ जो लोग हैं वो बीपीएल पर हैं। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि राशन जो है गवर्नमेंट उनको, ये जो टैक्स हम दे रहे हैं उसके थ्रू जो राशन बनाते हैं, ये इसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। 80 करोड़ के आसपास वो नंबर है, राइट। अब सुनो ज़रा, 2014 में 26 लाख का हमने घाटा किया। जब 26 लाख का हमने घाटा किया और उसके बाद आप 2021 में बोलते हो कि ये जो टर्नओवर हुआ है ये ज़रा जस्टिफाई करो, क्योंकि हमें तो दिखता नहीं है कि कहाँ हुआ है, राइट। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमारा तो भाई सेटिंग नहीं है ज़ीरोधा के साथ या फिर उस टाइम जो भी ब्रोकर उन्होंने यूज़ किया, तो हमें तो भाई ट्रांजेक्शन दिख रहा है, ये क्लेरिफाई करो। क्लियरिफाई नहीं किया, तो जो भी टर्नओवर हुआ उस पर हमने मनगढ़ंत एक नंबर डाला और उस पर पेनल्टी लगा दी 10 साल की, और पेनल्टी लगा के बोला कि 69 करोड़ दो। अब जब ये फार्मर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे जाते हैं, वो पता है रेफरेंस वाइज इसको 70 करोड़ में कर देता हूँ, इसके 70 करोड़ का डिमांड है। जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि आपका जो केस है इसमें अगर आप कोई अपील भी करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो पहले एक फ़ाइल प्रोसेस आपको करनी होगी, मतलब कि वो जो भी उनका फॉर्मेलिटीज़ है वो करना होगा। उस फॉर्मेलिटी के अंदर जो भी ये डिमांड की जा रही है इसका 20% जो है पहले हमें जमा कराओ, उसके बाद देखेंगे कि जो होगा होगा, मतलब कि रिफंड बनता है नहीं बनता है, लाइक लॉस हुआ फायर, वो तब की तब देखेंगे। पहले ये नंबर हमें जमा करो। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये नंबर पता है 70 करोड़ पे होता कितना है? इस ट्रेडर से मांगे जा रहे हैं अपील करने के लिए ही, या फिर जो उसके साथ अभी गलत हो रहा है या फिर लेट्स जो भी हो रहा है, 14 करोड़ रुपए बनते हैं कि 14 करोड़ रुपए पहले जमा होंगे एज ए डिपॉजिट, और उसके बाद ये केस अपील में ओपन होगा, और उसके बाद आप हमें बताइएगा कि क्या गलत है क्या सही है, कहाँ से ये नंबर आया, कहाँ ट्रांजेक्शन किया, कितना लॉस हुआ। अगर लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, पर पहले ये जमा कराएं आप। तो ओवरऑल अब ज़रा आपने कंसेप्ट समझा यहाँ पर क्या हुआ है। ये जो केस आप देख रहे हो ये इतना सीरियस क्यों है? मतलब कि वो जो अंग्रेज़ों का कानून नहीं होता कि लाइक कोर्ट भी मेरा, सब कुछ मेरा, यहाँ पर रूल्स भी मेरे। तो यहाँ पर लाइक किसान के पास 14 करोड़ होंगे क्या सिर्फ अपील करने के लिए? अगर ऐसे ही कुछ है, अगर केस एक्सपोनेंशियल, पहली चीज़ तो ये सब चीज़ें फॉर्मलाइज क्यों नहीं होती हैं कि अगर आपको सब कुछ, जैसे आप छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लेट्स से, तो वो पूरी आईटीआर को रिपोर्ट की जाती है। आप 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट करते हैं सीधा आईटीआर को रिपोर्ट की जाती है। तो ये भाई ये डीमेट के ट्रांजेक्शन है, राइट। डीमेट में जैसे आप अपना पीएनएल देख सकते हैं 1 साल में, तो ये पीएनएल जो है ये भी अपडेट किया जाए कि 1 साल में उनका पीएनएल कितना है एटलीस्ट, राइट। और वो डेफिनेटली उनके पास है वो नंबर, ऐसा नहीं कि वो नंबर उनके पास है नहीं, बट नहीं, क्योंकि रूल्स और जो रेगुलेशन है वो चेंज नहीं हुई है, इसी तरह से चली जा रही है। तो इस तरह से अभी करंट सिचुएशन है। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये मतलब पूरा जो ये जो आपको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, इस वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस एज ए ट्रेडर। नाउ इससे हम सीख क्या सकते हैं, ये पूरा जो भी चैप्टर यहाँ पर हुआ है इससे सीखने को बहुत कुछ है। एज ए ट्रेडर भी है, एज ए इन्वेस्टर भी है, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिस की गई हैं वो भी बात करते हैं, और हम एज ए ट्रेडर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये हमारे साथ नहीं हो। अगेन
हमारे साथ आज नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि कभी हो नहीं सकता है। अभी 2025 चल रहा है, क्या पता 2034 में हमसे कुछ एक्सप्लेनेशन मांग ली जाए राइट, कि आज क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है राइट। तो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या कंडीशंस हैं या क्या सिनारियोज हैं। सो नंबर वन सिचुएशन जो इससे हम सीख सकते हैं, पहली चीज़, अगेन आप में से बहुत सारे करते होंगे बट फिर भी जो नहीं करते उन्हें बता दो, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, एटलीस्ट अपना जो ITR है वो फाइल करो। बहुत ईजी है। अगर एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं, टॉप 1% की बात कर रहे हैं भाई, टॉप 1% ट्रेडर बनेंगे, टॉप 1% इन्वेस्टर बनेंगे। जब आप ये बनोगे तो ऐसा हो सकता है कि टॉप 1% के पास CA नहीं होगा या फिर ITR नहीं भरेगा, वो ये तो भरेगा ही ना। तो आप उस प्रोसेस को समझो, भले ही आपके पास अभी CA इतना टर्नओवर नहीं हो रहा तो CA की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी होता है ITR फाइल करना। अगर नहीं समझ में आता है तो एक काम करो, ये रहा अपना वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे नीचे नंबर, यहाँ पर कॉल करके डिस्कस करके सीखो कि किस हिसाब से, अगर मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ तो किस हिसाब से यहाँ पर इस प्रोसेस को कर सकता हूँ। ये खुद से भी इजीली की जा सकती है, कोई इश्यूज़ वहाँ पर होगा नहीं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ITR को फाइल करना सीखो। पहली लर्निंग तो यही है इस चैप्टर से। दूसरा एक जो लर्निंग है वो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि ये जो केस है राइट, सो 26 लाख का मुझको लॉस हुआ, ट्रेडिंग बंद की, घर गए राइट। आज 2025 चल रहा है। अब यहाँ पर मोस्टली हम मार्केट में क्या बात करते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, बस गेट रिच क्विक बनना बहुत मुश्किल है। आप बोलो कि मैं कल ही 3 करोड़ कमा लूँ, कल ही 10 करोड़ कमा लूँ, आता जाता मुझे कुछ नहीं है राइट, तो वो नहीं हो सकता। हालांकि जो 99% ट्रेडर्स हैं वो करने की यही कोशिश कर रहे हैं। इवन इन्होंने भी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये शुरू में जो 26 लाख का लॉस है, ये 26 लाख का 26 लाख कर लिया होगा? पहले क्या किया होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली 1-8 लाख लेके आए होंगे। एक आप में से मैं बता रहा हूँ, आप 90% जो व्यूअरशिप है अभी जो देख रहे हैं सुन रहे हैं मुझे राइट, यही स्टोरी है। ये 26 लाख एक साथ नहीं आते हैं। पहले आप क्या सोचते हो, 1-2 लाख से ट्राई करूँगा, ये गया, फिर 2 लाख फिर फिल हो गया, 2 लाख फिर फिल हो गया, 4 लाख फिर फिल कर दिया, फिर ख़त्म हो गए, फिर थोड़े दिन रुक गए, फिर कहीं से अरेंज कर लिए, फिर फिल हो गए राइट। ऐसा ही कुछ केस होता है, मोस्ट प्रॉब्लम मेजोरिटी यही केसेस है। तो जब तुमको 26 लाख खर्च करने ही थे राइट, तो यहीं देख लेते, यहीं समझ लेते राइट, कि तो कैपिटल भी अरेंज हो जाती, मनी मैनेजमेंट भी हो जाता, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता। ये कितनी बार आपने अकाउंट ब्लो किया, और 1 बार 2 बार 3 बार, अगर 3 बार कोई अकाउंट ब्लो अप कर चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली एक अकाउंट को ब्लो होने में अगर आपको ठीक से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो 90 डेज लगते हैं, 90 ट्रेडिंग सेशन लगते हैं। तो 3 बार अगर हम करेंगे तो 90 मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास राइट, 9 मंथ्स के आसपास लगता है टाइम। उसमें आप समझ जाओ कि ये यहाँ पर कुछ सीखने या समझने की ज़रूरत है। यहाँ बात बन नहीं रही जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कभी भी मार्केट से बाहर मत जाओ, क्योंकि उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ। कितना लॉस किया इन्होंने? 26 लाख का, है ना। अब 26 लाख का एक एग्जांपल देखो, ये निफ्टी है। यहाँ पे एक कैलकुलेटर आप इजीली देख सकते हो, इस पर ट्रेडिंग व्यू पे एक कैलकुलेटर देखते हैं, CAGR, ये कैलकुलेटर देखते हैं। क्यों दिखा रहा हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे कब आए वो? 2014 में लगभग, यहाँ कहीं पर अगस्त सितंबर 13-14 लगभग, ये कर लेते चलो। सो दिसंबर जनवरी यहाँ पर 2014 से लेके आज तक, चलिए कोई बात नहीं, आज तक देखते हैं राइट। आज तक क्या अपडेट है, यहाँ नंबर देख रहे हो कितना आ रहा है। अब इस नंबर का मतलब क्या है? आप में से बहुत सारे बोलेंगे हाँ क्या नंबर है, 13% ही तो है। ये 13% नहीं है वो हर साल का 13%, ये CAGR है, इसको समझो ज़रा। अब पूछेंगे CAGR क्या होता है राइट, तो CAGR ज़रा देख लेते हैं, वो समझो ज़रा। एक अपन इधर से खोलते हैं CAGR कैलकुलेटर, और ज़रा यहाँ पर अपन लमसम देखते हैं, ठीक है। सो वेट, हाँ इस स्क्रीन पे मैं लमसम ला रहा हूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये अपना क्या बोलते हैं, जो या आ गया, हाँ। अब यहाँ पर देखो CAGR का क्या मतलब है। कितने रुपए थे हमारे पास? 26 लाख हो गया, आई थिंक लाख है, 26 लाख या। सो 26 लाख यहाँ पर ऐड करें हमने, कितना परसेंट बता रहा है वो अपन को? 13.1%, 13.1% पे चलते हैं। सो यहाँ पर एक सेकेंड, इसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पर 13%,
1%। और उसके बाद आज कितना टाइम हो गया, आई थिंक 2014 25 11 साल हो गए, 11 साल। अब ज़रा नीचे नंबर देखना ज़रा, यहाँ पर किस हिसाब से वो अमाउंट निकला है। अब सुनो ज़रा, गौर करो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रेडर है जिसने पूरी मेहनत कर ली, ऊपर नीचे सब कर दिया, 26 लाख का आज टोटल लॉस लेके बैठा है और 69 करोड़ का टैक्स नोटिस लेके बैठा है, राइट। जो लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ज़रा कंसेप्ट समझो। अगर मैं 2014 में सिर्फ निफ्टी का ETF भी खरीद लेता, राइट, सिर्फ एक बार, सही डिसीजन, एक बार यहाँ पर खरीद लेता और चैन की नींद सो जाता, मतलब चैन की नींद वो वाली नहीं, चैन की नींद मतलब आराम से कुछ नहीं करता, बस छोड़ दो इसको, वो वाला, राइट। आराम से सो, खाओ पियो, अपनी ज़िंदगी जियो, राइट। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक क्वालिटी डिसीजन लेना है। और उसके बाद अगर उस अमाउंट को मैं आज देखता तो कंपाउंडिंग के बेसिस पर वो अमाउंट, आई मीन फैक्ट है ये वो नंबर नहीं है जो अगर दे देगा, दिया होता, अरे बाबा ये दिया है उसने, अपन उसी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये नंबर दिख तो रहा है यहाँ पर, ये दिख नहीं रहा क्या, कैलकुलेट कर तो रहे हो आप, राइट। तो ये तो दिया ही है, तो उस नंबर के बेसिस पे ये 26 लाख पर आज 74 लाख का प्रॉफिट होता और 1 करोड़ रुपए मेरे पास बना होता। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात सुनो कि ये तो तब होता जब मैं मार्केट में एक्टिवली काम नहीं करना चाहता हूँ। ये तो मेरा पैसिव इनकम टाइप का हो गया, राइट, है ना। तो मार्केट में अगर मैं पैसिवली काम करता हूँ तो ये पॉसिबिलिटी है, समझो चीज़ को, ये पॉसिबिलिटी है अगर हम मार्केट में पैसिवली काम करते हैं। अगर एक्टिवली काम कर लें तो क्या हो जाएगा, अगर एक्टिवली काम करेंगे मतलब कि हम एक्टिवली इसको एक काम करते हैं, इस फंड को, जो फंड हमने यहाँ देखा है, अगर सिर्फ हम म्यूचुअल फंड्स को भी मैनेज करने लगे, वहाँ भी दे देते, ये भी पैसिव भी एक तरह से। मैक्सिमम आ जाओ यहाँ पर रिटर्न्स के हिसाब से देखो ज़रा, अगर ये जो फंड है ये मैं पैसिवली वहाँ पर अगर ETF में दूँ तो इतना, अगर यहाँ पर दूँ तो देखो ज़रा पॉसिबिलिटी कितना CAGR दिख रहा है, मैक्सिमम 29, लेकिन 29 जो % का CAGR है, राइट। अगर वो भी निकाल लिया तो वही जो 26 लाख का मुझे घाटा हुआ है, वही कैपिटल अभी आज की तारीख में 4 करोड़ पे खड़ी होती। पर क्या पॉसिबिलिटी कि हमें ये मिलेगा, कोई बात नहीं, बहुत इजीली यहाँ से आपको 20-25% मिल सकता है, पर लेट से 20% हमने कैलकुलेट किया तो 26 लाख का अभी लगभग 2 करोड़ के आप कॉर्पस पे खड़े होते, और वो भी क्योंकि वो अनरियलाइज्ड गेन होते। तो इस 2 CR पे अभी तक कोई भी टैक्स नहीं लगा है, वो तो जब आप बेचोगे तब की तब देखेंगे, और वो भी मिनिमम ये आई थिंक थोड़ा बहुत अभी ये ताई वाई ने बढ़ा दिया है, राइट, तो 12% के आसपास कर दिया। होपफुली इस बजट में दोबारा ये ना बोल दे कि चलो अब 15% दो, वो एक अलग बात है। एनीवेज, तो इतना मैंने कर लिया। अब मेरी बात सुनो, इतना मैं पैसिवली कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं ढंग से ट्रेड करने लगा और ढंग से मैं अपना मार्केट जो है खुद कंट्रोल करने लगा, मतलब कि प्रॉपरली मैंने इस चीज़ को सीखा, पैटर्न्स पे काम किया, रिटेल ट्रेडर हूँ तो टेक्निकल एनालिसिस को सीख कर समझ के करना चाहता हूँ, मैं ठीक से काम करना चाहता हूँ, मैं मार्केट में एक्टिवली काम करना चाहता हूँ। तो जब मुझे लेट्स से पिछले अमाउंट में कितना आया था, लाइक 1 करोड़ के आसपास, तो जब मुझे पैसिवली 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास पैसिवली बन सकता है, तो मैं खुद से अगर काम करना चाहूँ तो कम से कम इतना तो निकालूँ, 30%, वो तो उतना ही दे रहे हैं, राइट। तो 30 to 50% के बीच का कोई CAGR मिल रहा है। एक्टिव अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके बीच का नंबर हमने कुछ शूट करना है, या फिर इसके बीच का कुछ नंबर लेकर आना है, और वो नंबर किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। तो मार्केट से कभी जाना नहीं है। आने वाले 10-15 साल में मैं जैसे पिछले 10-15 साल गए ना, वो लोग जो शेयर बाज़ार से दूर हैं बदकिस्मत हैं, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली यही फैक्ट है। लेकिन वो और भी ज़्यादा बदकिस्मत है जो यहाँ पर आकर इंट्रोड्यूस तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद लॉस या जो भी उनकी सर्कमस्टांस रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मार्केट को छोड़ दिया। और जब मार्केट को छोड़ा तो आप देखो उनके साथ क्या हुआ। ये जो बंदा अभी 26 लाख के लॉस में, अगर ठीक से मार्केट में काम करता, पैसिवली ही करता, तो भी अपना 2 CR के कॉर्पस पे बैठे होते, और अगर एक्टिवली करते तो रिगार्डलेस द केस 5 CR 10 CR इज़ ईजिली अचीवेबल, क्योंकि टाइम उतना हो गया, मार्केट उतना रिवॉर्ड करता है। यहाँ पे जो लंबे समय के लिए टिक गया, चाहे वो एक्टिवली काम करे या पैसिवली काम करे, मार्केट दोनों को रिवॉर्ड बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ पर मार्केट में हो और वहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है, राइट। तो लर्निंग क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को गैम्बल मत करो,
मार्केट को ठीक से समझो, एक्टिवली काम करो, पैसिवली काम करो, आप ठीक से यहाँ पर समझो। इसकी जगह प्रोसेस क्या होती है, 26 लाख रुपए इनके पास थे, इसकी जगह पता है क्या करते, अपना 1 साल देते रिटेल ट्रेडर के लिए, समझते कि क्या बेस्ट है। जब मोस्ट प्रॉब्ली वो समझते तो उन्हें यही समझ में आता है कि टेक्निकल एनालिसिस ही बेस्ट है रिटेल ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो हमने करना है। और वो जब हम करेंगे तो इन चार्ट्स पर, पैटर्न्स पे, मूव्स पर, वेव्स पर काम करते 1 साल तक जो है अपना लेट से आई थिंक 10,000 से लेके 1 लाख के बीच का कुछ कैपिटल पे काम करते, इन पैटर्न्स को समझते, स्ट्रक्चर को समझते। अभी कितना अच्छा है यहाँ पे ये वाला पैटर्न, एक लाइक वेव को आइडेंटिफाई किया, इस तरह के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। ये पूरी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की जो कहानी है वो आराम से आपकी 1 साल की जर्नी है, आप ठीक से समझ जाओगे। इस 1 लाख का मोस्ट प्रॉब्ली इससे कुछ उम्मीद नहीं करना है, लेकिन बचे 25 लाख, राइट। अब ये तो लर्निंग हो गई और 1 साल हमारा टाइम हो गया मार्केट में। फिर धीरे धीरे यहाँ से 5 लाख लिए, फिर 10 लाख ले लिए, फिर 15 लाख, 25 लाख, और फिर आपने ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया। उस ग्रोथ में क्या होता कि आज वो कहाँ खड़े होते हैं वो खुद ही जानते हैं। तो ओवरऑल ये रास्ता अपनाने की जगह उन्होंने इस तरह से अगर कोई रास्ता अपनाया होता तो आज वो आर्टिकल नहीं हो रहा होता, और मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह के वो जो उलझन है उसमें भी वो नहीं होते। तो इससे सीख यही मिलती थी। ये तो चलो मैंने 2014 की आपको एक स्टोरी बताई, एक ट्रेडर की वो बताई कि क्या उन पे बीती है, राइट। अब बात यहाँ पर है, यहाँ पर भी सेम हम में से बहुत सारे ट्रेडर्स हैं ना, इन्वेस्टर्स, जो लाइक ये जो स्टोरी है वो रिपीट हो रही है, वो हर टाइम पे रिपीट हो रही है, समझ समझो। मैं जब मार्केट में नया आया था तब भी वही स्टोरीज थी, आज आप यहाँ देख रहे हो ये भी वही स्टोरी। मैं आपको गारंटी बता दूँ, जब मैं 2035 में होपफुली जिंदा रहा तो आपसे बात कर रहा हूँ, और जब आपसे बात कर रहा हूँ तो यही बताऊँगा कि उस टाइम भी कोई ट्रेडर था जो 2024-2025 में उन्होंने ये स्टोरी करी है, और आज उनका ये केस है। अगर वो उस टाइम पर इस तरह से काम कर लिए होते तो आज इस तरह से उनकी वेल्थ जो है, उनकी ग्रोथ जो है वो दिख रही होती, किस तरह से वहाँ पर बना है। तो समझे उस चीज़ को। तो इस तरह से जो कंसेप्ट है वो चीज़ समझो। और मैं फिर बता रहा हूँ, पूरी दुनिया इंडियन मार्केट की तरफ भाग रही है, पूरी दुनिया सोच रही है कि हमें कोई तरीका मिल जाए कि यहाँ पर निवेश या फिर यहाँ पे कुछ एक्टिवली हम काम कर सकें। हम एज ए इंडियन ही इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो इस चीज़ से जाओ मत। ये मार्केट अगर गिर भी रहा है तो आई मीन ट्रीट इट एज ए अपॉर्चुनिटी। ये गिर रहा है तो मैं क्या मार्केट छोड़ के भाग जाऊँ, राइट। गिर रहा है तो गिरने, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ खरीदा है, यहाँ फिर खरीद लेंगे अगर मार्केट की बात है तो, राइट। तो उसकी टेंशन मत लो, कितना गिर रहा है कितना ऊपर जा रहा है, लेट इट बी। अपना काम डिसाइड करो क्या करना है तुमको, एक्टिवली काम करना है कि पैसिवली काम करना है। आने वाले 10-15 साल में अगर ये वीडियो, ये सेशन देख रहे हो तो रिगार्डलेस द केस मार्केट में टिके रहो। मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आपकी अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं हुई यहाँ से तो इस चैनल पर आकर, इसी वीडियो पर आकर कमेंट बताइएगा, लेट्स सी। ये मैं 100% लिख कर गारंटी दे सकता हूँ, दैट्स फॉर श्योर। चलो, सो आई थिंक द कंसेप्ट एंड दैट्स टुडेज सेशन। आज के सेशन में आई थिंक इस पे ही बात करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्यूरीज है तो चलिए आंसर करते हैं, जब तक आपकी क्यूरीज आप भेज रहे हैं। अगेन ट्रेडर्स को मैं बता दूं कि अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं और लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आकर सीधा मुझसे क्यूरीज आप पूछ सकते हैं, और वो जो क्यूरीज होंगी मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूँगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एटलीस्ट मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा। जितनी जल्दी पूरा होगा उतनी जल्दी वी विल बी एबल टू डू ए सेमिनार एंड वी विल बी एबल टू मीट यू गाइज सून, राइट। चलिए क्यूरीज आपकी लेते हैं। ट्रेडर्स को केओस थ्योरी को समझना होगा। केओस थ्योरी कौन सा होता है डीजे? हम लोग वेव थ्योरी पे काम करते हैं। नहीं, बात ये नहीं है कि लाइक क्या समझना क्या नहीं, वो तो देखो हमको पता ही है कि अगर बात टेक्निकल एनालिसिस की है तो टेक्निकल एनालिसिस में द वेव थ्योरी इज सुप्रीम व्हेन इट कम्स टू दी चार्ट पैटर्न्स है स्ट्रक्चर, वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बात वो नहीं है कि ट्रेडर्स को सिर्फ यहाँ तक आना है। आप कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये बताया कि ये जो अपना 12 या 15% का जो कंपाउंडिंग था, लाइक 13% का जो निफ्टी ने दिया है, राइट। तो उसके लिए तो वेव थ्योरी भी नहीं सीखना ना, उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना है, समझ रहे हैं। उसके लिए तो बस ETF अपने को खरीदना, तुम आज खरीद लो, राइट। तो वो मैं बता रहा था यहाँ पे प्रॉबिलिटीज़। तो अगर आप एक्टिवली काम करना चाहते हो तो यस, आपको यहाँ पे लर्निंग करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझना ही पड़ेगा, तब जाके ही आप उसको क्लियरली, मतलब माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। माइंडसेट ही नहीं है ट्रेडर का, जैसे कल के सेशन में बताया था कि हम एज ए मिडिल क्लास क्या होता है, हमारा जॉब वाला माइंडसेट होता है, तो वो उसी माइंडसेट से हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं। अब अगर आप डोमिनोज के ओनर बन चुके हो, रिमेंबर मैंने कहीं पर अमेजन के CEO को देखा था,
आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप ग्रोथ करना चाहते हो ना, आपको डिसीजन कम से कम करने हैं और जो डिसीजन की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। अपने को यहाँ पे गधा माली नहीं करनी है कि पागलों की तरह यहाँ पे बस ओवर ट्रेडिंग करे जाना। अपने क्वालिटी डिसीजन लो, बेस्ट ट्रेड्स लो, देखो फिर रिजल्ट किस तरह से होते हैं। दिस इज़ व्हाट जो उसको अमेजन का सीईओ बनाता है, जेफ बेजोस, राइट। तो वो एक कंडीशन है। आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका सर जैसा वे को आइडेंटिफाई करते हैं वॉल्यूम भी देखना इंपॉर्टेंट है। रफली अगर आप चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल एनालिसिस को प्योरली समझ चुके हो, प्राइस को समझ चुके हो, तो ये जो सामने देख रहे हो ना मेरे, सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। दैट्स व्हाट आई डू। आई मीन जैसे आज का अपडेट बताता हूँ आपको। आज का निफ्टी का जो अपडेट है, अरे वो तो बताना ही भूल गया, राइट। सो निफ्टी में आज ओवरऑल बहुत सारे सेटअप्स हमने डिस्कस करे हैं। सो इंट्राडे है, 1 आवर है, जैसे आज का ही मार्केट ले लो, ये इंट्राडे आज का मार्केट है, राइट। आज कितना मार्केट आया, 22,800 कुछ आ चुका है मार्केट। ये जो 22,800 है, ये निफ्टी 7 जनवरी को जो हमारा एक सेशन हुआ था उसमें यहाँ पर देखो किस तरह से, तो जो आज हुआ है वो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर वहाँ पर इंटैक्ट है। ये पैटर्न्स वहाँ पर है, क्या हम रीड कर सकते हैं। ये जो करेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, छोटा सा करेक्शन जो हुआ है, उस टाइम अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी और उस टाइम हमने यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे किस हिसाब से ये बन सकती हैं। नाउ ये सब पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझने के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, पर अगर आप लर्निंग फेज में हो तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इवेंचुअली दिस इज़ ऑल यू नीड फॉर दिस टू बी ट्रेडेड अराउंड। सो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है सर, क्या ईटीएफ से अर्निंग टैक्स फ्री होता है? नहीं, ईटीएफ से अर्निंग टैक्स फ्री नहीं होता है। ईटीएफ इज सेम इज लाइक ए स्टॉक, एक एग्जांपल है। मतलब ईटीएफ इज सेम लाइक ए क्या बोलते हैं, स्टॉक ही समझो आप उसको। तो जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे निफ्टी है भाई, मेरे को यही खरीदना है, तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है निफ्टी खरीदना। लाइक कि कैसे खरीदोगे, ये 50 कंपनी का वो है। तो उन्होंने क्या करा, देखो एक तो म्यूचुअल फंड वाला रूट होता है तो वो तो छोड़ दो, राइट। अगर हम डीमेट में डायरेक्टली करना चाहते हैं तो क्या ये एक ईटीएफ्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ये रखा, एक निफ्टी 20 करके है ये, तो ये कैंडल्स तो इसकी ऐसी दिख रही है, ऐसे में समझो ये निफ्टी 20 आराम से हो जाएगा, ऐसे आएगा। अगर हम इसको बीएससी के चार्ट पे देखें तो ऐसा दिखता है, देखो। तो ये निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। तो आप इसको जब खरीदते बेचते हो तो ये यूजुअल स्टॉक की तरह ही कैलकुलेट होता है। सपोज करें आपने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेचा, तो जब खरीदा और ये जो बीच में गेन है इस पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन जब आप बेचोगे तो उस टाइम पे जो भी करंट में टैक्स रिजीम चल रहा होगा, जैसे करंटली आज बेचोगे तो 1.25 तक टैक्स फ्री है, लाख, इतना 1.25 लाख रुपया कमाना टैक्स फ्री है 1 साल में। इसके ऊपर जो भी कमाओगे उस पर फ्लैट उन्होंने 12.5% का टैक्स लगाया हुआ है। तो ये टैक्स फ्री नहीं है, स्टॉक जैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर लगता है। चलो और कोई सवाल आपके? चलिए इतने ही सवाल आज मुझे दिख रहा है। अगेन सेशन फिर लंबा हो गया, बात करते करते पता ही नहीं चलता, राइट। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। अगर टेक्निकल एनालिसिस पे प्योरली आपको चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पे काम करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली अपनी वेबसाइट पर सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर अपने प्रीमियम ग्रुप में आना है जहाँ पर आप अपनी ट्रेड सेटअप ठीक से प्लान कर सको, जैसे कहाँ सेल करना है, कहाँ बाई करना है, क्या प्लान करना है, पुट देखना है, कॉल देखना है, तो अपना प्रीमियम ग्रुप भी ट्रायल के तौर पर देख सकते हैं। चलो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।